सभी का मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिकल पैरामेडिक्स पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ DOTT यानी कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर के फर्स्ट ईयर में सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपका स्टरलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कंटेंट दिए हैं। सबसे पहले हम स्टरलाइजेशन के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं, फिर क्या क्या इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रिकॉशन है, क्या इंडिकेटर है, क्या इसका कंट्रोलर है। चलिए सबसे पहले हम जान जाए स्टरलाइजेशन की डिफिनेशन। देखिए, स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, बैक्टीरिया, वायरस इंक्लूडिंग एंड स्पोर आर किलिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम। दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ये कितने प्रकार का होते हैं? सबसे पहला आपका फिजिकल मेथड होता है, दूसरा केमिकल और तीसरा रेडिएशन। अब फिजिकल मेथड में हम देखते हैं कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ड्राई हीट, दूसरा होता है आपका मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में फ्लेमिंग होता है, इंसुलेशन होता है, हॉट एयर ओवन होता है, मॉइस्ट बॉइलिंग, स्टीम और ऑटोक्लेव। अब देखिए ड्राई हीट क्या कर रहा है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल मेथड इन विच स्टरलाइजेशन डन विदाउट वाटर। ये बिना पानी के इसमें हम स्टरलाइजेशन को डन करते हैं। फ्लेमिंग सबसे पहला जिसमें आता है फ्लेमिंग। इट इज द एनसीएच मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। द इंस्ट्रूमेंट टिप रेड हॉट विद द हेल्प ऑफ बर्नर। द प्रोसेस सडन एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू शॉर्ट टाइम, नो यूज लॉन्ग टाइम। शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्ट्राइड हिट सेंट्री एलिमेंट्स आर अवे फ्रॉम दिस मेथड। इसमें दूसरा जो आपका आता है हॉट एयर ओवन। इट इज द क्लोज चैम्बर विथ परफॉर्म रॉक in which immersion rod is present for warming chamber. The rod is connected with the electric supply. The fan is present distributed hot air oven. The whole chamber, इसकी जो टेम्परेचर होती है 160 डिग्री सेल्सियस होती है और 60 मिनट में स्टरलाइज करता है। तीसरा इसमें आता है आपका ड्राई हीट में। इट इज़ द यूज टू डिस्ट्रॉय पैथोलॉजिकल मटेरियल लाइक ड्रेसिंग हो गया आपका, एम्पुटेशन हो गया आपका, लिम हो गया, एम्पुटेशन ऑफ द लिम, कोई भी पार्ट्स हो गया आपका। ये सारे आपका बायोहाजार्ड वेस्ट में जो भी चीज़ आते हैं उन सबको हम यहाँ से स्टरलाइज करके फिर उसको भेजते हैं। स्टरलाइजेशन हीट मेथड। दूसरा हमारा दोस्तों आता है मॉइस्ट हीट मेथड। इट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल मेथड इन विच स्टरलाइजेशन डन विथ वाटर। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है बॉइलिंग। ये बॉयलर इज इमर्शन विच इज यूज फॉर बॉइलिंग इंस्ट्रूमेंट। एडवांटेज का आता है इट इज द सिंपल एंड चीप मेथड। डिसएडवांटेज का कि लिनन और रबर आर्टिकल ग्लास आइटम कैन नॉट बी स्ट्राई दिस मेथड। इसकी जो टेम्परेचर होती है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और टाइम कितना होता है 30 मिनट्स के लिए। फिर आता है स्टीम। इन दिस मेथड आर्टिकल आर प्लेस्ड ऑन द रॉक विच आर परफॉर्ड टू बॉटम बिलो दैट वाटर इज फिल्ड एंड स्टीम फॉर्म टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी एडवांटेज ये है कि ये ग्लास और रबर आर्टिकल क्या करता है, स्लाइस कर देता है कितने मिनट में, 30 मिनट में। ऑटोक्लेव इन द ऑटोक्लेव स्टाइल डन बाय द स्टीम अंडर प्रेशर। इन ऑटोक्लेव वाटर बॉयल्स एंड इट वेपर प्रेशर इक्वल दैट द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ऑटोक्लेव दो तरह का होते हैं, एक होता है आपका वर्टिकल, दूसरा आपका होता है हॉरिजेंटल। इसकी प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, जितने जो भी आपको ड्रम पकाना हो उसको क्या करिए, आप पहले वॉश करिए, कपड़े को, लिनन को, इंस्ट्रूमेंट को वॉश करिए, फिर पैक करिए। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को चेक करिए, वाटर चेक करिए, कितना पानी अंदर कितना बाहर ये चेक करिए। फिल द वाटर एंड चेक इमर्शन रॉड। फिर करा वार्पिंग टेप प्लेस ऑन द ड्रम आर्टिकल डेट एंड टाइम। जो आपकी ऑटोक्लेव करने से पहले जो ड्रम आपका होता है उस पर एक टेप आती है, इसका नाम होता है वार्पिंग टेप। उसको ड्रम के ऊपर आपको चिपकाना होता है, फिर उसको टाइम डेट और लिखना पड़ता है क्या आइटम है वो। फिर प्लेस ड्रम ऑटोक्लेव चैम्बर ऑन द रॉक विद द बायोलॉजिकल इंडिकेटर इलेक्ट्रिसिटी ऑन स्टीम इज फॉर्म इंटैक्ट। ऑटोक्लेव को हमको ऑटोक्लेव के अंदर हमको चैम्बर में क्या करना है, अपने जो भी आर्टिकल आप करने जो भी ड्रम पैक किया उसको डाल देना है। फिर हमको इंडिकेटर देखना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देखना है, पानी की चीज़ को देखना है, पानी वाटर को भी देखना है। फिर नाउ चेक द टेम्परेचर और फिर उसके बाद हमको टेम्परेचर भी चेक करनी है, प्रेशर भी चेक करनी है
उसके साथ साथ हमको वाटर भी देखना है, वाटर चैम्बर भी देखना है। हियर द टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 15 पाउंड। जो हम उसकी टेम्परेचर सेट करते 120 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 15 पाउंड, और ये 15 से 20 मिनट तक ही में ही स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। फिर नाउ इलेक्ट्रिसिटी स्टीम फॉर्मिंग स्टॉप। फिर उसके बाद जैसे स्टेलाइज होता है फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद नाउ चेम्बर इज ओपन, द बायोलॉजिकल इंडिकेटर आउट ऑफ द ड्रम इज द केयरफुली होल्ड पिक आउट फ्रॉम द चेम्बर। हम क्या करते हैं, ड्रम को निकालते हैं और उसके बाद फिर चेम्बर के बाहर करते हैं। एडवांटेज क्या है ऑटोक्लेव का, कि नियर बाई सारे आइटम्स को क्या करता है, स्टेलाइज कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है कि हीट सेंसिटिविटी पाउडर ऑयली मटेरियल का नहीं, ये दोनों चीज़ें कभी ऑटोक्लेव से स्टेलाइज नहीं हो सकती है। इसमें क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, ऑलवेज इंडिकेट द ड्रम बिफोर प्लेसिंग द चेम्बर। चेक द वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर इज फिल्ड इन द above immersion rod आफ्टर स्टेलाइज, डू नॉट टच डायरेक्टली। मान लीजिए आपने इस ड्रम को निकाला तो ड्रम आपका गर्म होगा, तो डायरेक्टली आपको नहीं पकड़ना, कुछ देर बाद उसको पकड़ना है, या तो आप टावल लेके पकड़िए उसको। क्या क्या इसमें इंडिकेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटर होता है, वाटर इन लेफ्ट एंड आउट इंडिकेटर होता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, वार्मिंग टेप इंडिकेटर होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंडिकेटर होता है। कंट्रोल क्या करना होता है, वाटर कंट्रोल होता है, चेम्बर लॉक होता है, स्टीम आउटलेट होता है, इमरजेंसी आउटलेट होता है और लीवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।